दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आज की दुनिया में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कुछ साल पहले तक बच्चे स्कूल से लौट के मैदान में खेलते थे, दोस्तों से मिलते थे और परिवार के साथ समय बिताते थे। लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। बच्चे घंटों मोबाइल स्क्रीन पे बिताते हैं, वो वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, अन्य सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे समय बिताते हैं। तकनीक ने जहां सीखने और जानकारी पाने के लिए नए अवसर दिए हैं, वहीं इसके साथ कई खतरे भी सामने आए हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, फर्जी अकाउंट, अश्लील सामग्री, मानसिक तनाव और डिजिटल लत जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। इसी बढ़ती चिंता को देखते हुए यूएई सरकार ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। यूएई ने नया नियम लागू करते हुए सोशल मीडिया पे इस्तेमाल की न्यूनतम उम्र 15 साल तय की है। इसका मतलब है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना व्यक्तिगत अकाउंट नहीं बना सकेंगे और ना ही सोशल मीडिया की पूरी सुविधा पे इस्तेमाल उसका कर पाएंगे। ये फैसला यूएई को अरब दुनिया का पहला ऐसा देश बनाता है जिसने सोशल मीडिया के लिए स्पष्ट न्यूनतम आयु सीमा लागू की है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों को इंटरनेट की खतरनाक दुनिया से बचाना है, उन्हें सुरक्षित डिजिटल माहौल देना है। इस नियम के मुताबिक 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं बना सकेंगे। वो सार्वजनिक समूहों में शामिल नहीं हो पाएंगे, पोस्ट नहीं कर सकेंगे, कमेंट नहीं कर सकेंगे और बड़े सार्वजनिक ऑनलाइन समुदायों में भाग नहीं ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि कम उम्र के बच्चे अभी मानसिक और भावनात्मक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते कि वो सोशल मीडिया के सभी खतरों को समझ सके। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि सरकार को ऐसा नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब पिछले कुछ वर्षों में सामने आई चिंताजनक रिपोर्ट में छिपा है। दुनिया भर में देखा गया है कि सोशल मीडिया पे अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कई बच्चे ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। कुछ बच्चे दूसरों की चमकदार जिंदगी देख के खुद को कमतर समझने लगते हैं। इससे आत्मविश्वास में कमी होती है, चिंता, तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सोशल मीडिया पे बच्चों के लिए एक और बड़ा खतरा ऑनलाइन शिकारी होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी पहचान बना के बच्चों से दोस्ती करते हैं और फिर उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे मासूमियत में अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यूएई सरकार ने माना है कि ऐसे खतरों को कम करने के लिए केवल जागरूकता अभियान काफी नहीं है, बल्कि कानूनी कदम उठाना जरूरी है। इस नए कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब केवल सोशल मीडिया कंपनियां ही जिम्मेदार नहीं होंगी, बल्कि माता-पिता की जिम्मेदारी भी कानूनी रूप से बढ़ गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी उनके माता-पिता और अभिभावकों की है। माता-पिता को ये जानना होगा कि उनका बच्चा कौन सी वेबसाइट देख रहा है, कौन से ऐप इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट पे किस तरह की गतिविधियों में शामिल है। अब माता-पिता को अपने बच्चों की डिजिटल गतिविधियों की निगरानी करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर समय बच्चों की जासूसी करे, बल्कि उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा सुरक्षित है, उम्र के अनुसार उपयुक्त सामग्री ही देख रहा है। यदि बच्चा किसी जोखिम भरे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है या किसी अनजानी से बात कर रहा है अजनबी से, तो माता-पिता को समय रहते हस्तक्षेप करना होगा। कानून के तहत माता-पिता को पेरेंटल कंट्रोल टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। आज लगभग हर स्मार्टफोन, टैबलेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐसे फीचर मौजूद हैं जिनकी मदद से स्क्रीन टाइम नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है और बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यूएई सरकार चाहती है कि अभिभावक इन तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करें और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करें। नए नियमों का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होता है। अब केवल मैं 18 साल का हूँ वाला बटन दबा के अकाउंट बनाना पर्याप्त नहीं होगा। प्लेटफॉर्म को मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। इसके लिए डिजिटल पहचान पत्र, उन्नत तकनीक और एआई आधारित सत्यापन प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई बच्चा अपनी उम्र छिपा के सोशल मीडिया का उपयोग ना कर सके। यदि किसी प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि कोई उपयोगकर्ता 15 वर्ष से कम आयु का है, तो उसे उस अकाउंट की निष्क्रिय उसको करना होगा। साथ ही कंपनियों को ऐसे उपाय भी करने होंगे ताकि बच्चे नियमों को दरकिनार करके नए अकाउंट ना बना सके। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी। 15 और 16 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए भी कुछ विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। वो सोशल मीडिया का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य होंगी। इसमें कंटेंट फिल्टर, अजनबियों से संपर्क पे नियंत्रण, स्क्रीन टाइम सीमाएं और माता-पिता के लिए निगरानी उपकरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किशोर सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन सुरक्षित तरीके से करें। बच्चों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी इस कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूएई सरकार ने स्पष्ट किया है कि 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों का डेटा बिना सत्यापित अभिभावकीय अनुमति के एकत्र
नहीं किया जा सकता। कंपनियां बच्चों के डेटा का उपयोग लक्षित विज्ञापनों या व्यावसायिक प्रोफाइलिंग के लिए नहीं कर सकेंगी। इससे बच्चों की गोपनीयता को पहले से अधिक सुरक्षा मिलेगी। आज के डिजिटल युग में डेटा को नया तेल कहा जाता है। बड़ी तकनीकी कंपनियां उपयोगकर्ताओं की पसंद और व्यवहार को समझने के लिए डेटा एकत्र करती हैं, लेकिन बच्चों के मामले में ये और अधिक संवेदनशील विषय है। इसीलिए यूएई ने बच्चों के डेटा के इस्तेमाल पर कड़ी प्रतिबंध लगाए हैं ताकि उनकी जानकारी का गलत उपयोग ना हो सके। नए कानून के तहत हानिकारक कंटेंट के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे सिस्टम विकसित करने होंगे जो हिंसक, अश्लील, भ्रामक या बच्चों के लिए नुकसानदायक सामग्री की पहचान कर सके। एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके ऐसे कंटेंट को हटाएं या रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी कंपनियों पे होगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग भी लागू करनी होगी। यदि कोई किशोर जो है सोशल मीडिया का उपयोग करता है तो उसका अकाउंट स्वचालित रूप से अधिक सुरक्षित मोड पे रहेगा। उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी और अजनबियों के लिए उससे संपर्क करना कठिन होगा। कानून में साइबर बुलिंग के खिलाफ भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज कई बच्चे ऑनलाइन मजाक, अपमान और धमकियों का सामना करते हैं। कभी-कभी ये समझना इतनी गंभीर हो जाती है समस्या कि बच्चे मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। यूएई सरकार चाहती है कि प्लेटफॉर्म ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग और कार्रवाई के लिए तेज और प्रभावी व्यवस्था बनाए। एक और महत्वपूर्ण पहल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा है। नए नियमों के तहत बच्चों को उन ऑनलाइन गेम से दूर रखने की कोशिश की गई है जिसमें सट्टेबाजी या पैसे लगाने जैसे तत्व शामिल होते हैं। सरकार का मानना है कि कम उम्र में ऐसे खेल बच्चों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं और भविष्य में आर्थिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यूएई ने चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी काउंसिल बनाने का निर्णय लिया है। ये परिषद बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नीतियां बनाएगी, नए खतरों की पहचान करेगी और जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। ये संस्था सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के लिए समन्वय स्थापित करने का काम करेगी ताकि बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिल सके। इस कानून का प्रभाव केवल यूएई की स्थानीय कंपनियों तक सीमित नहीं है। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएई के उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें नियमों का पालन करना होगा, चाहे कंपनी अमेरिका, यूरोप या किसी अन्य देश में स्थित हो। यदि उसके उपयोगकर्ता यूएई में है तो उसे यूएई के डिजिटल सुरक्षा मानकों का सम्मान करना होगा। दुनिया के कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर के चिंता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस और अन्य देशों में भी आयु सीमा और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों पे कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। यूएई का फैसला इसी वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा माना जा रहा है जहां सरकारें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दें। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून बना देने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होती है। बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सिखाना उनको जरूरी होता है। उन्हें समझाना होगा कि इंटरनेट पे कौन सी जानकारी साझा करनी चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत माता पिता या शिक्षकों को देनी चाहिए। माता पिता के लिए भी समय नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने का है। अब बच्चों को केवल मोबाइल देकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें बच्चों के साथ बैठकर डिजिटल दुनिया के बारे में बात करनी होगी, उनकी ऑनलाइन आदतों को समझना होगा, उन्हें जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि यूएई का नया सोशल मीडिया कानून केवल प्रतिबंध लगाने वाला नियम नहीं है, बल्कि ये बच्चों की सुरक्षित भविष्य की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। सरकार का उद्देश्य बच्चों को तकनीक से दूर करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित तकनीक जो है उपलब्ध कराना है। ये कानून माता पिता, स्कूलों, तकनीकी कंपनियों, सरकार सभी को एक साझा जिम्मेदारी देता है। यदि अभी सभी अपने बच्चों की भूमिका सही ढंग से निभाएं तो बच्चे डिजिटल दुनिया के फायदे भी उठा सकेंगे और उसके खतरों से भी सुरक्षित रहेंगे। ये नए कानून की सबसे बड़ी सोच और सबको बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।